बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कम्बो। बाब अवल, किस्त नंबर 25। खाला, ये जंगल कितना सुनसान है, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाएं। तहरीम ने खाला जमीला से कहा। वो दोनों जंगल में चल रही थी, रज़िया के घर से वापस आ रही थी। बेटा, रब पर भरोसा रख, परेशान ना हो तो बस अभी ये जंगल ख़त्म हो जाएगा। जमीला ने तहरीम से कहा, खाला मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो लोग यहाँ मेरे पीछे चले आ रहे हैं। तहरीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो लोग जिन्होंने तब मुझे। तहरीम खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। बहुत मुश्किल से आज सुबह इसने खुद को संभाला था, मगर ये जंगल और इसके वहशत देखकर माजी इसे फिर से डराने लगा। सांप का डसा इसके जहर की ताब ना लाकर मर जाता है, मगर माजी का डसा हुआ इंसान मरता नहीं है, बल्कि तल तल कर मरता हुआ हर रोज़ ज़िंदगी गुजारता है। जीता तो यह भी नहीं है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, सांप के डसे का दिल बंद हो जाता है, मगर माजी के डसे के बेहस वजूद में दिल फिर भी धड़कता रहता है। वो जीने की आरज़ू भी करे तो माजी का जहर इसे फिर से तड़पाना शुरू कर देता है। खाला जमीला ने तहरीम का हाथ ज़ोर से थाम लिया। तहरीम का हाथ ठंडा पड़ चुका था। खाला जमीला ने इसके हाथ को रगड़ना शुरू कर दिया। बेटा, हिम्मत ना हार, अगर तूने आगे बढ़ने की ठान ही ली है तो मत घबरा। जमीला ने तहरीम के सर पर प्यार किया और फिर दोनों चलने लगी। चलते हुए वो दोनों नदी तक जा पहुंची। नदी पर गांव के दो आवारा लड़के खड़े सिगरेट पी रहे थे। तहरीम को देखते ही हंसने लगे। तहरीम पर इनकी गंदी नज़रें पड़ी तो तहरीम जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया और चादर की गिरफ्त खुद पर मज़ीद मजबूत कर ली। तुझे पता है भट्टो, ये लड़की कौन है? एक लड़के ने सिगरेट का कश लगाते हुए दूसरे से कहा। हाँ, वही जो 2 साल पहले जंगल से मिली थी। दूसरे लड़के ने माचिस की तीली जलाते हुए कहा। तहरीम इनके करीब से गुजरते हुए इनकी बात सुन रही थी और वो भी तहरीम को सुना रहे थे। लोग कहते हैं कि किसी ने इसके साथ गलत किया, मगर ये तो हम जानते हैं कि ऐसी लड़कियां खुद ही लड़कों को पटाती हैं। दूसरे लड़के ने माचिस जलाकर फिर सिगरेट को आग लगाने लगा। तहरीम को इनकी बात सुनकर एकदम घबराहट सी होने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। बेटा, इनकी बातों पर कान मत धरो, खाला जमीला ने आसगी से कहा। खाला तक के तहरीम की चादर मुकम्मल तौर पर इस पर देने लगी। अरे बाजी, चादर देने की क्या ज़रूरत है? अब हम तो जानते हैं किस हाल में जंगल से ये मिली थी। पहला लड़का हंसते हुए कहने लगा। तहरीम को गुस्सा आ गया और मुड़ी और गुस्से से इनको देखा। हमारे पास भी आजा, कभी मुंह मांगी रकम देंगे तुझे। दूसरे लड़के ने कहा। अपनी ज़बान बंद रखो, खाला जमीला ने गुस्से से कहा। अरे ओ खाला, दिमाग ख़राब मत कर, तेरी जैसियों का इलाज करना हमें खूब आता है। दूसरा लड़का बोला। देखो, तुम दोनों खुदा के लिए हमसे दूर रहो। तहरीम ने खाला का हाथ पकड़कर वहां से भागना चाहा। अब तो तुझे हम यहाँ से निकलने ही ना दें। इस बुढ़िया को गुस्ताखी की सज़ा तो मिलेगी और तुझे भी इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। पहला लड़का बोला। बुढ़िया जाएगी इस नदी में और तुझे तो हमें ही खुश करना होगा। हाँ। और वो लड़के हंसने लगे। तहरीम ने जमीला का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगी तो इन लड़कों ने इन दोनों को पकड़ लिया। भट्टू, मुझे छोड़ो, बुआ को। तहरीम चलाने लगी। नदी की तरफ आते हुए मोमन और समीर दोनों खड़े ये देख रहे थे। वो क्या हो रहा है मोमन? समीर ने कहा। मालूम नहीं, शायद वो लड़के। मोमन ने परेशानी से कहा। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? समीर ने कहा। हाँ समीर, अगर जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है तो दौड़ो, हमें इन औरतों की मदद करनी है। मोमन ने मारे तशवीश के समीर की तरफ देख कर कहा। फिर वो दोनों इस तरफ दौड़े। ये चादर उतार। एक लड़के ने तहरीम की चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर अगले लम्हे वो तहरीम से दूर जा गिरा। किसी ने इसे ज़ोर से धक्का दिया था। तहरीम ने मुड़कर पीछे देखा तो एक लड़का जिसका मुंह मास्क से ढका हुआ था सामने खड़ा था। मोमन ने तहरीम की तरफ देखा तो बस देखता ही गया और यही हाल कुछ तहरीम का था। आसमान से उतर कर आया ज़मीन पे और फिला फिर जा बजा हर जा मेरी आँख मेरा दिल फगी पे जब हुआ 4 आँखों का जहां। तहरीम को देखते ही मोमन को अस्पताल का मंजर याद आने लगा। वो सारा मंजर जब इसकी पहली बार तहरीम से मुलाकात हुई थी और किस हाल में हुई थी। तहरीम का मोमन का खुद को देखना, देखकर नकाब करना मोमन को याद आया। अभी
मोमन यही सोच रहा था कि दूसरे लड़के ने मोमन पर वार कर दिया, मगर मोमन संभल गया था और पीछे हट गया। समीर ने पीछे से इस लड़के को दबोच लिया। इतनी देर में ज़मीन पर गिरा लड़का भी उठ खड़ा हुआ था और खूनख्वार नज़रों से मोमन को देख रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? वो लड़का मोमन को देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने हथियार दिया तुम्हें इस सब का? मोमन गुस्से से बोला। समीर ने दूसरे लड़के को पकड़ रखा था और वो लड़का खुद को समीर की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था। तहरीम और जमीला खाला बुत बनी ये सब देख रही थी। तुम लगते क्या हो इसके? इस लड़के ने मोमन को घूर कर कहा, देखा क्या रिश्ता है तुम्हारा इन 2 टके की लड़की से के साथ? वो लड़का चीख कर बोला, मगर इतनी ही देर में मोमन का हाथ 2 टके का लफ्ज़ सुनते ही खुद ब खुद फ़ज़ा में लहराया और इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ जा लगा। ये एक गैर अदारी अमल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी इंसान को 2 टके का कहने का? सुनो, 2 टके के इंसान वो नहीं, तुम हो 2 टके के लड़के, समझे तुम? और तुमने रिश्ता सुना था ना मेरा इससे, तो सुनो, इंसानियत का रिश्ता है मेरा इससे, जो तुम में ज़रा भी नहीं। मोमन इस लड़के को गिरबान से पकड़कर कहा। मोमन को उसका सांस फूला हुआ था। लगता है तुम्हारा चक्कर चल रहा है इस लड़के से। इस लड़के ने मोमन को हकारत से देखकर कहा, अपनी ज़बान को लगाम दो एक लफ्ज़ और कहा तो तुम्हारे होंठ से दूंगा, तुम समझे तुम? मोमन ने इस लड़के को झंझोर कर कहा और फिर धक्का देकर दूर फटा। वो लड़का ज़मीन पर गिरा और इसका सर बुरी तरह फर्श पर जा लगा। फिर तहरीम और जमीला की तरफ मुड़ा जो मोमन को देख रही थी। आप ठीक हैं? मोमन ने तहरीम की तरफ देखकर कहा, मगर तहरीम जैसे मोमन की आंख में ही कहीं खोई हुई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, तहरीम ने नकचाते हुए कहा। आइंदा तुम दोनों इस लड़के के करीब भी नज़र मत आना, मोमन ने चिल्लाकर कहा। आप जाइए यहाँ से, मोमन ने तहरीम और जमीला से कहा। फिर जमीला ने तहरीम का हाथ थामा और तहरीम को वहाँ से दूर ले जाने लगी। जाते हुए तहरीम मुड़ कर इस मास्क वाले लड़के यानी मोमन को देख रही थी। फरिश्ता, तहरीम ने दिल में सोचा और फिर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। आसमान से उतर कर आया ज़मीन पे और फैला, फिर जा बजा हर जा। मेरी आँख मेरा दिल फगी पे जब हुआ 4 आँखों का जहाँ। सब हैं हम एक नूर से जो फशा, या इलाही। मोमन एक दरख्त के नीचे बैठा था और सोचों में गुम था। वो इस वाक़े को याद कर रहा था जो कुछ घंटे पहले हुआ था, जब इसने तहरीम की जान बचाई थी। अगर मैं वक़्त पर वहाँ ना पहुँचता तो क्या होता? ये सोच कर मोमन के दिल में बोल उठ रहे थे। जब मोमन ये सोचता कि क्या होता तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते। नहीं, वो नहीं पुकारने लगता। इसका सांस फूल जाता। वो अपने हवास बहाल करने की कोशिश करता। मोमन अपनी सोचों में गुम था कि समीर इसके पास आया। मोमन तुम यहाँ बैठे हो? समीर ने मोमन की तरफ देखकर कहा, चलो मोमन, वहाँ काफ़ी लोग हैं, हमारे ग्रुप के सभी लोग वहाँ हरजुम से मुखातब हो रहे हैं, तुम भी आओ। समीर ने मोमन से कहा, नहीं समीर, मुझे नहीं जाना। मोमन ने बेचैनी से कहा, क्यों मोमन, क्यों नहीं जाना? समीर ने हैरत से मोमन को देखा। मालूम नहीं समीर, जो कुछ घंटे पहले वाक़या हुआ, इस वाक़े को याद करके अजीब सी घबराहट हो रही है, मन घबरा रहा है। मोमन ने लंबी सांस लेकर कहा, अरे मोमन, जो हो गया इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? समीर ने मोमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो मेरे साथ चलो, अब तुम्हारा दिल बहल जाएगा। समीर ने मुस्कुराकर कहा, समीर नहीं, ये बात भूलने वाली नहीं। अगर मैं और तुम वक़्त पर ना पहुंचते तो जानते हो क्या होता? मोमन कहते कहते रुक गया। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अरे मोमन, खुदा का शुक्र है कि हम पहुँच गए। अब चलो, तुम इतना मनफी क्यों सोच रहे हो? समीर ने मोमन के कंधे पर थपकी दी। मालूम नहीं, मगर मुझे इस लड़की की बहुत फिक्र हो रही है, मोमन ने बेध्यानी से कहा। बट तुम्हें इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? समीर ने हैरतज़दा होकर कहा तो मोमन खुद ही भी हैरान हो गया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, समीर ने कहा और फिर वो उठकर चला गया। मगर वो पीछे मोमन के लिए एक सवाल ज़रूर छोड़ गया था। इसका जवाब मोमन खुद भी नहीं जानता था कि मोमन की इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। बाजी, ये मेरी बेटी हर वक्त बहुत परेशान सी रहती है, बहुत परेशान। ये देखें कैसी हालत बना ली है इसने अपनी। बहाने देखें इसके। एक बुरी औरत अपनी बेटी को लिए हीरा के सामने बैठी थी। वो हीरा के पास अपनी बेटी को लेकर आई थी क्योंकि हीरा के कैंप पर सुबुर्द गम के मारों के गम का मुदावा करना था। न हीरा ने इस औरत की बेटी की तरफ देखा जो कहीं सोचों में गुम थी। आंखें सुरख और बाल उड़े हुए थे। क्या हुआ आंटी, ये इतना परेशान क्यों हो? हीरा ने इस लड़के की माँ से कहा, पुत्र, इसके शोहर ने इसको तलाक दे दी है और यह अपने शोहर बहुत मोहब्बत करती है।
पुत्र, जब से इसको तलाक मिली है ये ऐसी हो गई है कि ऐसी किसी से बात नहीं करती, ना खाती है ना पीती है। वो तो मैं हूँ जिसका ख्याल रखती हूँ, वरना ये कम वक्त मर गई होती। दुखी माँ उदासी से हीरा को बता रही थी। इसके शोहर ने इसे क्यों छोड़ा आंटी? हीरा ने हैरियत से पूछा। पुत्र, छोड़ने की कोई वजह नहीं होती, लोग बगैर वजह के भी छोड़ देते हैं। जो आपके अपने नहीं ना होते इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। पुत्र, छोड़ने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो इसे पड़ता है जिसे छोड़ा जाए। अब देख लो मेरी इस बच्ची को, इसका शोहर तो दूसरी बीवी के साथ ज़िंदगी जी रहा है और इधर मेरी बच्ची जीते जी मरी पड़ी है। बुढ़िया अपनी कहानी सुना रही थी मगर हीरा कहीं और खो गई थी। पुत्र अजियत देने वाले न पुत्र के होते हैं, खुद को समझने लगते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि जैसे अजियत दे रहे हैं इस पर क्या बीतेगी, इन्हें क्या लगे। जिस तन पर बैठी है ना वही जानता है अजियत, वही जानता है दर्द, वो जानता है गम। हीरा बुढ़िया की बातें सुनती हुई खुद पर गौर करने लगी। फैज़ को भी तकलीफ होगी, वो तकलीफ, कितनी अजियत दी मैंने फैज़ को, कितनी अजियत, सारी यूनिवर्सिटी में से जलील करके यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया, कितनी अजियत हुई होगी फैज़ को। हीरा अपनी सोचों में ही खो गई थी। तहरीम अपने घर के चुबारे पर खड़ी थी और नीले आसमान को देख रही थी। साफ पहर का वक्त था और तहरीम अपनी सोचों में गुम खड़ी थी। फरिश्ता था वो, तहरीम ने कहा, लेकिन कौन था वो? तहरीम खुद से मुखातब थी। जो भी था कम से कम एक इंसान नहीं था। तहरीम ने मुस्कुराते हुए कहा। आज वो बहुत दिनों बाद मुस्कुराई थी। इसको मुस्कान से सारा आलम भी महक उठा था जैसे, या फिर यह आलम आज भी इसे महका सा लग रहा था। बेरंग सी दुनिया आज इसे रंगीन और हसीन लग रही थी। आज बहुत दिनों बाद इसने आसमान का नीला रंग महसूस कर लिया था, वरना पहले तो शब और दिन में इसके लिए स्याह हुए हो चुके थे, जिसे खुदा ने आसमान से फरिश्ता उतारा था मुझे बचाने के लिए। तहरीम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो शायद इंसान था मगर इंसान ऐसे तो नहीं होते। तहरीम ने उलझे हुए अंदाज से कहा। फिर एकदम कुछ देर पहले का वाक़ा इसके जहन में गूंजा। और तुमने रिश्ता सुना था ना मेरा इससे, तो सुनो, इंसानियत का रिश्ता है मेरा इससे, जो तुम में ज़रा भी नहीं। मोमन के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे। इंसानियत का रिश्ता? तहरीम बरबराई। उसने कहा, मेरा इससे इंसानियत का रिश्ता है। वो इंसान था, इंसानियत आज भी जिंदा है। तहरीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बहुत देर हो गई है मुझे इंसानों से मिले हुए, वरना यहाँ तो मुझे दरिंदे ही दिखाई दिए हर तरफ। तहरीम ने कहीं खोए हुए कहा, लेकिन इतना अजीम इंसान, या इलाही वो इंसान तेरा कोई ख़ास बंदा होगा जिसके दिल में आज भी इंसानियत जिंदा है। या इलाही आज भी इंसानियत का ताज जिसके सर पर मौजूद है, और आज भी ऐसे लोग हैं जिस अंधेर बस्ती में इंसानियत शमा जलाए हुए हैं। तहरीम मुस्कुरा रही थी और साथ साथ वो नीले आसमान को देख रही थी। इंसान, वो बड़बड़ाई और फिर खुशी से मुस्कुराने लगी। या इलाही, तू है कहाँ, तू है कहाँ? इस ज़मीन में रहता है या है तू आसमां? मेरे वजूद में है या है सारा जहाँ? तू है कहाँ? या इलाही, या इलाही, मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे। मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे। तू ही तो मेरा है नगेबां, या इलाही, या इलाही। सानों के चेहरों में मुझको एहसास है तेरा, गुलों के सारे रंगों में मुझको अदराक है तेरा। तू है गुलिया सारा गुलस्तां, या इलाही, या इलाही, तू है कहाँ? या इलाही, या इलाही। मेरी आंख ठहरी हुई है, मेरा दिल रुका हुआ है, मेरी ज़बान तस्बीह पढ़ रही है, मेरा सर झुका हुआ है, तेरी तहलीक का असर है सुबहां। या इलाही, या इलाही, तू है कहाँ? या इलाही, या इलाही। हजाब है तू, हजाब है तू, ऐशक मेरे तुझ पे पर्दे बतेरे। तेरा दीदार कटन बंद किताब है तू, फिर भी ना हटो रस्से से तेरे, ये आँख तुझे ना कर सके आफशा। या इलाही, या इलाही, तू है कहाँ? या इलाही, या इलाही। इश्क रुला दे, इश्क हंसा दे, इश्क के रंग तो अनमोल हैं, इश्क तो बिगड़ी बात बना दे, ऐसे इश्क के मामूल हैं, समझ ना आए नहीं ऐसा। या इलाही, या इलाही, तू है कहाँ? या इलाही, या इलाही। आसमान से उतर कर आया ज़मीन पे और फिला फिर जा बुझा हर जा। मेरी आँख मेरा दिल फगी पे जब हुआ चार आँखों का जहाँ, सब हैं हम एक नूर से ज़ोफ़शा। या इलाही, या इलाही। शाम का समा था और दरबार के सामने वाले हाथे में कवाली हो रही थी और कुछ लोग हजूम की शक्ल में कवाल के गिर्द बैठे कवाली सुन रहे थे और कुछ मलंग कवाल के पीछे खड़े इस कवाली पर रक्स कर रहे थे और वह मलंग बिन मलंगों के साथ रक्स करने में मसरूफ था। कवाली खत्म हुई तो सब लोग कवाली पर दाद देने लगे। कुछ अपने जेबों से पैसे निकाल कर कवाल के आगे रखने लगे। मोमन मगरब की नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए पानी ढूंढ रहा था। वहाँ खैमे में वो सिर्फ पीने के लिए पानी लाए थे। मोमन खेतों की तरफ निकल गया। अंधेरा उफक से उमड़
उमड़-कर ज़मीन पर आ रहा था। मोमन खेतों के दरमियान बनी पंगड़ी पर चल रहा था। अचानक वो चलता हुआ चौधरी मायूसी क्लैन के खेत पर जा पहुंचा। खेत में कोई नहीं था, अलबत्ता वहां ज़मीन पर एक पाइप था जो पौधों के बीच ज़मीन पर पड़ा हुआ था। शुक्र खुदा का पानी मिला, मोमन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो खेत के अंदर गया। कोई है, मोमन इर्द-गिर्द देखते हुए ऊंची आवाज़ से कहा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। हम कैसे वज़ू करूं, किसी से पूछूं, इस पानी को इस्तेमाल करने की इजाज़त किससे लूं? मोमन सोच भी में मगन था। खुदा की ज़मीन, खुदा का पानी, खुदा के बंदे खुदा की नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करने से क्यों कम न रोकेंगे? मोमन ने दिल ही दिल में कहा और फिर वज़ू करने लगा। मगर मोमन को क्या खबर थी कि आज भी इस दुनिया में खुदा के कुछ बंदे अपनी ज़िद्द-ओ-ना के बायस खुद को खुदा समझने लगे हैं। मोमन वज़ू कर रहा था, हाथ धोए, कली, नाक में पानी, मुँह बाजू धोने के बाद वो मसा करने लगा था जब चौधरी मायूसी क्लैन खेत में दाखिल हुआ और सामने मोमन को देखकर आग बगोला हो गया।